नॉर्थ कोरिया नाम सुनते ही एक अजीब सा रहस्य और डर का एहसास होता है। ये एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है, सीक्रेसी में डूबा हुआ। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जैसा कि इसे ऑफिशियली कहा जाता है, एक अलग थलग और रहस्यमय देश है। ये देश अपने ऑथोरिटेरियन रिजिम, किम परिवार के पर्सनालिटी कल्ट और खराब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। दुनिया नॉर्थ कोरिया को डर, क्यूरियोसिटी और हैरानी से देखती है। इसकी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज, मिलिट्री एम्बिशंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इसे इंटरनेशनल कंसर्न का विषय बना दिया है। लेकिन बंद बॉर्डर्स और प्रोपेगेंडा के पीछे एक देश और उसके लोगों की कहानी छुपी है, जो एक ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जिसने उन्हें आइसोलेटेड और गरीब बना दिया है। इस रिक्लूसिव नेशन से जो भी कहानियां बाहर आती हैं, वो अक्सर एक डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। कहानियां सेवियर रिप्रेशन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और हर जगह फैले डर के माहौल की होती है। जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भाग निकले हैं, वो यूनिमैजिनेबल हार्डशिप्स, स्टारवेशन और छोटी सी गलती पर भी सजा के कांस्टेंट थ्रेट के बारे में बताते हैं। नॉर्थ कोरिया एक रहस्य बना हुआ है, एक पजल जिसे दुनिया सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये एक ऐसा देश है जहां डर एक कांस्टेंट कंपेनियन है, जहां रिजीम के प्रति लॉयल्टी सबसे जरूरी है और जहां किसी भी डिसेंट का जवाब स्विफ्ट और ब्रूटल रेट्रिब्यूशन से दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के डर को समझने के लिए इसके इतिहास और किम राजवंश के उदय को समझना होगा। किम इल सुंग एक कम्युनिस्ट गेरिला लीडर, देश के संस्थापक पिता बने। उन्होंने एक टोटलिटेरियन रिजीम की स्थापना की, जिसने किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं किया। झूठे सिस्टम सेल्फ रिलायंस और सुप्रीम लीडर के प्रति भक्ति को बढ़ावा देता है। किम इल सुंग के तहत नॉर्थ कोरिया बाकी दुनिया से अलग थलग हो गया। उन्होंने खुद को भगवान जैसी फिगर के रूप में चित्रित करते हुए एक पर्सनालिटी कल्ट को बढ़ावा दिया। दमन की यह विरासत किम जोंग इल और किम जोंग उन के तहत जारी रही। नॉर्थ कोरिया में सरकार का अपने नागरिकों पर पूरा नियंत्रण है। रोजमर्रा की जिंदगी का हर पहलू, काम से लेकर शिक्षा तक, यहां तक कि पर्सनल रिलेशनशिप्स भी सख्त नियमों और निगरानी के अधीन है। सरकारी तंत्र समाज के ताने बाने में अपनी पहुंच बना लेता है। इंडिविजुअलिटी या असहमति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। नॉर्थ कोरिया में जीवन के सबसे डरावने पहलुओं में से एक कांस्टेंट सर्वेलेंस है। नागरिकों पर इन्फॉर्मर्स, गुप्त पुलिस और सीसीटीवी कैमरास के एक नेटवर्क द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है। प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है। यहां तक कि किसी के घर की चार दीवारी के भीतर की बातचीत पर भी नजर रखी जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। मीडिया पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है, जो प्रोपेगेंडा के लिए एक माउथपीस के रूप में काम करता है। बाहरी जानकारी तक पहुंच सख्त वर्जित है और विदेशी मीडिया रखने पर कड़ी सजा हो सकती है। इंटरनेट, जैसा कि बाकी दुनिया जानती है, आम नागरिकों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। नियंत्रण का यह स्तर डर और आत्म सेंसरशिप का माहौल पैदा करता है। लोग अपने मन की बात कहने से डरते हैं, यहां तक कि प्राइवेट में भी, इस डर से कि कहीं कोई सुन न ले और रिपोर्ट न कर दे। उन्हें छोटी उम्र से ही किम परिवार का सम्मान करना और पार्टी लाइन का पालन करना सिखाया जाता है। एक्सेप्टेड नैरेटिव से किसी भी डिविएशन को रिजीम के लिए खतरा माना जाता है और उसके अनुसार निपटा जाता है। जोखिमों के बावजूद हजारों उत्तर कोरियाई लोगों ने अपने होमलैंड से भागना चुना है, कहीं और रिफ्यूज और बेहतर जीवन की तलाश में। ये डिफेक्टर्स अक्सर हर्मिट किंगडम के अंदर के जीवन की असली प्रकृति की एकमात्र झलक होते हैं और उनकी कहानियां यूनिमैजिनेबल एडवर्सिटी के सामने मानव आत्मा के रेजिलियंस का प्रमाण है। भाग 5, आजादी की कीमत, दाग जो रह जाते हैं। जो लोग नॉर्थ कोरिया से सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं, उनके लिए भी सफर खत्म नहीं होता। डिफेक्टर्स अक्सर साउथ कोरिया या अन्य देशों में ट्रॉमेटाइज्ड, कुपोषित और अपने अनुभवों के साइकोलॉजिकल स्कार्स के साथ पहुंचते हैं। उन्हें एक नई भाषा, संस्कृति और जीवन शैली के अनुकूल होने के कठिन काम का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उन्हें उस ट्रॉमा से भी निपटना पड़ता है जिसका उन्होंने सामना किया है। कई डिफेक्टर्स पीटीएसडी, एंजाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। वे बुरे सपने, फ्लैशबैक्स और डर और पैरानोया की निरंतर भावना से जूझते हैं। अपनों को पीछे छोड़ने का गिल्ट बहुत ज्यादा हो सकता है और कई लोग इस नॉलेज के साथ जीते हैं कि उनके परिवारों को उनके कार्यों के लिए रिट्रीब्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार ढूंढना और एक नए समाज में इंटीग्रेट करना बेहद मुश्किल हो सकता है।
डिफेक्टर्स में अक्सर दक्षिण कोरियाई नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक शिक्षा और स्किल्स की कमी होती है। सांस्कृतिक अंतर बहुत ज्यादा हो सकते हैं और कई लोग दक्षिण में जीवन की फास्ट पेस्ड इंडिविजुअलिस्टिक प्रकृति के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद कई उत्तर कोरियाई डिफेक्टर्स ने अविश्वसनीय रेजिलियंस और दृढ़ संकल्प दिखाया है। उन्होंने अपने और अपने परिवारों के लिए नया जीवन बनाया है, सफल एंटरप्रेन्योर्स, कलाकार और एक्टिविस्ट्स बन गए हैं। उनकी कहानियां अदम्य मानव भावना और आशा की शक्ति का प्रमाण है, यहां तक कि सबसे बुरे समय में भी। भाग 6, टूरिस्ट से कैदी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। नॉर्थ कोरिया को लेकर डर सिर्फ उसके नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में विदेशी नागरिकों से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें टूरिस्ट्स भी शामिल हैं, जिन्होंने खुद को रेजिम के पैरानोया और रिप्रेशन के जाल में फंसा पाया है। कुछ मामलों में टूरिस्ट्स को मामूली अपराधों के लिए हिरासत में लिया गया है, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में तस्वीरें लेना या धार्मिक सामग्री रखना। उत्तर कोरियाई सरकार अक्सर इन डिटेंशंस का इस्तेमाल विदेशी सरकारों पर दबाव बनाने या रियायतें हासिल करने के तरीके के रूप में करती है। एक चर्चित मामला ऑटो वॉर्मबियर का था, जो एक अमेरिकी छात्र था जिसे 2016 में एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे 15 साल की कड़ी मशक्कत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2017 में उसे कोमाटोस अवस्था में रिहा कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ये घटनाएं नॉर्थ कोरिया की यात्रा से जुड़े जोखिमों को उजागर करती है। टूरिस्ट्स निरंतर निगरानी के अधीन हैं और उनसे एक सख्त आचार संहिता का पालन करने की उम्मीद की जाती है। रेजिम या उसके नेताओं के प्रति किसी भी तरह का अनादर गंभीर परिणाम भुगत सकता है। भाग 7, एक बड़ा अंतर एलीट वर्ग और आम जनता। जहां ज्यादातर उत्तर कोरियाई लोग गरीबी और डर में जीते हैं, वहीं एक छोटा सा एलीट वर्ग विशेषाधिकार और विलासिता के जीवन का आनंद लेता है। हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का यह बड़ा अंतर उत्तर कोरियाई समाज की सबसे खास विशेषताओं में से एक है। एलीट वर्ग, जिसमें उच्च पदस्थ पार्टी अधिकारी, सैन्य अधिकारी और उनके परिवार शामिल हैं, के पास इंपोर्टेड सामान, लग्जरी अपार्टमेंट्स और प्राइवेट हेल्थ केयर तक पहुंच है। वे आम नागरिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों से बचे हुए रिलेटिव कंफर्ट में रहते हैं। इस प्रिविलेज्ड वर्ग को अक्सर रेजिम के उत्पीड़न में शामिल माना जाता है, जो उस सिस्टम से लाभान्वित होता है जो बहुसंख्यकों को गरीब और शक्तिहीन रखता है। किम राजवंश के प्रति उनकी वफादारी अटूट है, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व और समृद्धि इसी पर निर्भर करती है। इस एलीट वर्ग का अस्तित्व किम राजवंश की शक्ति को और मजबूत करता है। यह एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां रेजिम के प्रति वफादारी को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि असहमति का सामना स्विफ्ट और ब्रूटल सजा से होता है। भाग 8, एक ग्लोबल पाराया, अंतरराष्ट्रीय निंदा और प्रतिबंध। नॉर्थ कोरिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और अग्रेसिव रेटरिक ने इसे एक इंटरनेशनल पराया बना दिया है। देश संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों के कई प्रतिबंधों के अधीन है, जिसका उद्देश्य इसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना और रेजिम पर अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड में सुधार करने का दबाव बनाना है। इन प्रतिबंधों का उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और पहले से ही संघर्ष कर रही आबादी को और गरीब बना दिया है। हालांकि रेजिम ने अपने तरीके बदलने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है, बल्कि अपने लोगों की भलाई के बजाय अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देना चुना है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय उत्तर कोरियाई समस्या से जूझ रहा है, रेजिम के साथ जुड़ने और एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के तरीके खोज रहा है। हालांकि किम राजवंश की हठधर्मिता और अप्रत्याशितता किसी भी सार्थक प्रगति को कठिन बना देती है। भाग 9, डर बना हुआ है, अविश्वास और अनिश्चितता की विरासत। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे अलग थलग और गुप्त देशों में से एक है। वहां जीवन के हर पहलू में व्याप्त डर, मानवाधिकारों का हनन और रेजिम की अप्रत्याशितता इसे वैश्विक चिंता का स्रोत बना रही है। डिफेक्टर्स की कहानियां किम राजवंश के तहत जीवन की वास्तविकताओं की एक चिलिंग झलक प्रदान करती हैं, जो रेजिम के उत्पीड़न की मानवीय कीमत को उजागर करती है। नॉर्थ कोरिया के साथ जुड़ने के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों से बहुत कम प्रगति हुई है और देश एक रहस्य बना हुआ है, जो अविश्वास और अनिश्चितता की विरासत में डूबा हुआ है।
जब तक किम राजवंश सत्ता में बना रहेगा, तब तक नॉर्थ कोरिया को परिभाषित करने वाला डर बना रहेगा। दुनिया केवल यही उम्मीद कर सकती है कि एक दिन नॉर्थ कोरिया के लोग उत्पीड़न से मुक्त होंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बराबरी के रूप में शामिल हो सकेंगे।